नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। पंचम गुणस्थानवर्ती त्यागी या संयम व्रत के धारी जीव की चर्चा हम देख रहे हैं। अत्यंत मनोहारी यह दृश्य है और जिसका विचार करते ही रोमांच आ जाता है। और क्या है वो पुरुषार्थ की दशा, कैसा है वो बल वीर्य, ये हमको सहज ही एक विचार छुए बिना नहीं रहता है। 11वीं प्रतिमा की चर्चा चलेगी, उत्कृष्ट श्रावक की चर्चा। आप सबको ज्ञात है कि पहली 6 प्रतिमाओं को गृही कहते हैं, 7वीं 8वीं 9वीं प्रतिमा को वर्णी या ब्रह्मचारी कहते हैं और 10वीं 11वीं प्रतिमा को यति या भिक्खु ऐसा भी कहा जाता है। तो ये कुछ नाम है। हालांकि हमने देखा था कि 10वीं प्रतिमा को जघन्य उत्कृष्ट और 11वीं प्रतिमा को उत्कृष्ट ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे वो उत्कृष्ट श्रावक ऐसी मुख्यता से करेंगे, लेकिन वो 11वीं प्रतिमा की होगी। ठीक है, ये एक बात समझने योग्य। कैसा है ये इनका जीवन? तो कहते हैं कि सर्वप्रथम ये प्रतिमा का नाम जो है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा कहकर बात फलित हो जाती है कि ये अपने लिए बनाया गया भोजन नहीं लेंगे। इसका मतलब इनका और मुनियों की आहारचर्या मतलब भोजन जो लेंगे वो एक समान ही होना चाहिए। हाँ, किस विधि से लेते हैं उसमें थोड़ा सा फर्क होगा, लेकिन भोजन में कोई अंतर नहीं होगा। निष्कर्ष इतना है कि इनके लिए अगर यथार्थ भोजन की व्यवस्था है तो व्यवस्था व्यवस्थित होनी चाहिए, अर्थात श्रावक खुद अपने लिए भी यही भोजन बनाता होना चाहिए। वो ऐसा होगा ही नहीं कि मुनि का निमित्त मिले और या आयलक आदि का निमित्त हो तो घर पर शुद्धि का भोजन बन गया, ऐसा नहीं। या ऐसा भी नहीं होगा कि एक ही घर में 2 चौके हो, एक शुद्धि का चौका है और एक सामान्य चौका है, तो ये भी नहीं चलती है बात, क्योंकि वो तो पूरा घर ही एक मोक्ष मार्गानुसारी ही चलता है। एक बार श्लोक पढ़ते हैं और फिर आगे चर्चा करते हैं। गृहतो मुनिवनमित्वा गुरूपकण्ठे व्रतानि परिगृह्य भैक्षासनस्तपस्यानुत्कृष्टश्चेलखण्डधर। फिर से एक बार,
गृहतो मुनिवनमित्वा गुरूपकण्ठे व्रतानि परिगृह्य भैक्षाशनस्तपस्यन्नुत्कृष्टश्चेलखण्डधरा। संधि देखिए, गृहतो मुनिवनम इत्वा, गुरूपकण्ठे व्रतानि परिगृह्य भैक्षाशन तपस्यन् उत्कृष्ट चेल खंडधर। क्या है अर्थ देखिए, गृह तो घर से, मुनिवन मित्वा मुनि के पास जाना है, ठीक है। मुनि के वन को जाकर, मुनिवन अर्थात मुनि जहां वन में स्थित है वहां जाकर, इत्वा जाना, गुरूपकंठे उनको गुरु बनाकर उनके पास से, व्रतानि परिगृह्य व्रतों को अंगीकार करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। और उसके बाद क्या है, भैक्षाशन, भिक्षा भोजन करना चाहिए। एक बात, तपस्यन, तपस्चरण करता है, चेल खंडधर अर्थात वस्त्र के एक खंड को धारण करता है, वह उत्कृष्ट श्रावक है या उद्दिष्ट त्याग प्रतिमावान जीव है। थोड़ा सा विचार करते हैं। प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि घर का भी त्याग हो गया है, सब हो गया है, लेकिन एक वस्त्र के पीछे मुनिपना जा रहा है, तो ये इतने पुरुषार्थ कर दिया, इतना थोड़ा सा पुरुषार्थ जो रह गया है वो क्यों नहीं हो रहा है। तो इसका समाधान इतना ही है कि अभी भी पूर्ण शल्य नहीं गया है, या यूं कहिए अंतरंग स्थिरता की ऐसी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव इस जीव के नहीं हुआ है, तो सहज ही बाहर में भी वैसी ही अवस्था दिखाई देती है। परिणामों को नापना तो कठिन है, लेकिन ये मुनि के तुल्य, क्योंकि इस प्रतिमा के नाम आचार्यों ने यति भिक्खु ऐसे दिए हैं। 10वीं 11वीं प्रतिमा को यति भिक्खु ऐसा नाम दिया है, तो यह मतलब मुनि तुल्य ये हो गए हैं, लेकिन मुनि नहीं है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हमको 2-3 बिंदुओं पर चर्चा करनी। एक तो इनका भोजन कैसे होता है, हमने पिछली बार चर्चा की थी कि इनके साथ में कैसा विनय अनुनय होता है, एक बात तो वो देखी थी। दूसरा हमने ये भी देखा था कि
विनय में अर्थात उनको इच्छा में इच्छाकार, ये एकार्थवाची है, हमने ये देखा था। और दूसरा वंदामी वंदना, ये एकार्थवाची, ये हमने देखा था। वंदामी वंदना यह मुनिराज, जिनवाणी, जिन मंदिर, जिन बिंब आदि को होता है या पंच परमेष्टियों को होता है। और इच्छा में इच्छाकार यह उत्कृष्ट श्रावक को होता है, ये हमने देखा था। हमने उसके लिए शास्त्र आधार के रूप में अष्टपाहुड़ का आधार लिया था। अब दूसरा एक प्रकरण देखा था कि उत्कृष्ट श्रावक है और उत्कृष्ट श्राविका है, कौन किसके साथ में कैसा विनय करेगा। तो हमने देखा था कि श्राविका ही उनको यथा योग्य विनय करेंगी, भले ही उत्कृष्ट श्रावक ये कम वर्ष का दीक्षित होगा और श्राविका ऐसी होगी अर्थात वो गणिनी होगी और 200-300 आरिकाओं का संग उनके संचलन में चलता हो, ऐसा होते हुए भी ये सब कार्य होगा। ये बात हमने देखी थी। आज हमको थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ना है कि हाँ बोलिए। हाँ, ये जस्ट एक प्रश्न है। हाँ। कि ये जो प्रतिमा या ये जो स्केल बनाया है वो ऊपर चढ़ने का, ये सब बहिरंग लक्षण से बनाया है। जैसे सामयिक या ब्रह्मचर्य या अभी यहाँ पे आरंभ त्याग, उद्दिष्ट त्याग, लेकिन अंतरंग में जो वृद्धि है तो उस स्केल को लेके ये मैंने विषय वासना काल या अनुभूति का काल, उस स्केल को लेकर योग क्यों नहीं बनाया फिर आचार्य ने? क्या वो सिर्फ अंतरंग रहता है, ऐसा ही जस्ट क्यूरी है? बराबर। नहीं, आपका प्रश्न ये है कि बाहर का मापन को लेकर हम एक एक प्रतिमा का नाम दिए जा रहे हैं, लेकिन अंदर का मापन जो अनुभूति है या स्थिरता है, टू बी वेरी ओपन, स्थिरता है, उसको लेकर ऐसा भेद क्यों नहीं किया गया। तो बात ये है भैया कि दोनों एकार्थवाची है। एकार्थवाची यूं कह रहा हूं क्योंकि जैसे स्थिरता बढ़ेगी वैसे जीवन में वो भूमिका ऊपर बढ़ती हुई दिखाई देगी ही देगी। ऐसा होगा नहीं कि स्थिरता बढ़ी है और भूमिका ऊपर नहीं गई है, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसा उल्टा एंगल हो सकता है कि शायद भूमिका ऊंची दिख रही है लेकिन स्थिरता नहीं है, ये बात संभव है। लेकिन जब स्थिरता बढ़ती है तो भूमिका भी यथायोग्य उसके अनुसार दिखाई देती ही देती है। मैंने दो बातें कही। तो व्याप्ति वैसे पूर्णतया बैठती नहीं है, फिर भी जो मोटा मोटा हमको दिखाई देता है उसके अनुसार हम जीव के परिणामों का मापन कर लेते हैं। मतलब जब आरंभ त्याग प्रतिमा वाला हो गया है या फिर कोई प्रतिमा वाला हो गया है तो उसके अनुसार उसकी स्थिरता का मापन हो जाता है। जैसे आपने मापन का प्रश्न किया तो हमने देखा था कि कषाय वासना काल जीव का 15 दिन है, पंचम गुणस्थान वर्ती का एक अंतर्मुहूर्त से एक्स्ट्रा, मतलब एक अंतर्मुहूर्त प्लस एक समय से लेकर 15 दिन के अंदर इतना काल इनका कषाय वासना का काल बताया गया है। तो इसमें हम 11 प्रतिमाओं का वेरिएशन कर सकते हैं। जैसे पहली प्रतिमा वो 15 दिन में करता होगा स्वरूप स्थिरता का पुरुषार्थ, हालांकि सामयिक की मुद्रा में तो डेली बैठता है। ऐसा होते हुए भी स्वरूप स्थिरता उसको 15 दिन में होती होगी। जो दूसरी प्रतिमा वाला जीव होगा
वो मान लीजिए 13 दिनों में करता होगा। तो इतना, अभी देखो मैं 13 दिन कह रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि 12 दिन से लेकर 14 दिन, ये एक रेंज में वो करता होगा। ऐसे नाना जीवा नाना परिणाम, तो ऐसा अपन एक फिक्स नहीं कर सकते कि 13 दिन में ही करेगा। एक अपन अनुमानित कर रहे हैं, क्योंकि आचार्यों ने ऐसा कहीं नहीं किया है। लेकिन जब हमको 11 स्तर दिखाई दे रहे हैं शुद्धि के, और उनमें पुरुषार्थ की हीनाधिकता भी दिखाई दे रही है, तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। आचार्यों ने ये कहीं नहीं करके दिखाया, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा विश्वास हमको होता है। तो इसलिए मान लीजिए सामयिक प्रतिमा है, तो वो 10-11 दिन में करता होगा, और आगे बढ़ते बढ़ते ब्रह्मचर्य तक आ गया तो वो 6-7 दिन में करता होगा। और जैसे और आगे बढ़ता है, ये 10वीं 11वीं प्रतिमा तक आता है, तो एक दिन में एक बार तो करता ही होगा, एक दिन में एक बार तो करता ही हो। और आयलक का जीव जो होगा, मैं भी आधे दिन में ही करता, 6-7 घंटे में एक बार स्वरूप स्थिरता करता होगा, ऐसा बिल्कुल संभव है। तो हम इससे एक निश्चित कर पा रहे हैं कि हमको अंतरंग तो दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि अंतरंग को लेकर ही प्रतिमा सुनिश्चित होती है, लेकिन समझाया कैसे जाए कि इतने दिन में कर रहा है, इतने दिन में कर रहा है, क्योंकि उसको डिटेक्ट करने के लिए कोई ऐसा एक पैरामीटर नहीं है। तो फिर किसी बहिरंग चिन्हों के माध्यम से ही अपने परिणामों को टटोलने का जो प्रयास है, ये चरणानुयोग के माध्यम से इसी प्रकार होता है। बताएंगे बहिरंग क्रिया और समझना है अंतरंग स्थिरता। लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं है, चरणानुयोग कंप्लीट नहीं होता है। कंप्लीट तो मात्र एक कर्णानुयोग ही है। कर्णानुयोग हमको बराबर जैसे कहा है वैसा बता देता है, लेकिन कर्णानुयोग ये तो केवल ज्ञान गोचर बात है, और इसलिए हम आप जैसे छद्मस्थों के लिए फिर परीक्षण का पैरामीटर क्या हो सकता है, तो यही बहिरंग क्रिया ही या बहिरंग होता हुआ पुरुषार्थी हमारे लिए एक पैरामीटर होता है, और उसी के माध्यम से हमको ये सब चेक करना पड़ता है। ओके, हाँ ठीक है भैया। ऑलराइट। नहीं, ये बिल्कुल जायज प्रश्न है आपका, और ऐसा ही लगता है कि ये क्या हो सकता है, मतलब तो इसमें इतना ही समझना कि अंतरंग तो परिणाम महत्वपूर्ण है। बाहर के परिणाम को, बाहर की क्रिया को वैसे वैल्यू नहीं है, लेकिन जब चरणानुयोग आता है तो बाहर की परिणाम क्रिया को लेकर अंतरंग की स्थिरता को आंकने का एक यत्न किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो एक बात है, जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी कि मुनिराज है और एक आयलक का जीव है, ठीक है, उत्कृष्ट प्रतिमावान जीव है। अब तीव्र बारिश हो रही है, तो दोनों भी आहारचर्या के लिए नहीं निकलेंगे, लेकिन सामान्य बूंदाबांदी होती है, तो इन दिस केस मुनिराज तो निकल सकते हैं, लेकिन आयलक का जीव नहीं निकलता है। क्या कारण होगा? तो कह रहे कारण इतना ही है कि ये सवस्त्र है, और जब भी पानी का संपर्क कपड़ों के साथ में आता है, उस समय फिर समूर्छन जीव की उत्पत्ति का अवसर हो जाता है, और इसको लेकर जीव उत्पत्ति ना हो, इसलिए जीव दया के परिणाम वश ये जीव तो नहीं निकलेगा। कौन? आयलक का जीव तो
आहारचर्या के लिए नहीं निकलते हैं। ये एक विशेष समझने योग्य बात। दूसरा और एक बिंदु है कि अष्टमी चौदस के दिन मुनिराज तो आहार के लिए निकल सकते। देखो संयमी जीव है लेकिन वो आहार के लिए निकल सकते हैं, लेकिन ऐलक शुल्लक आदि आहार के लिए नहीं निकलते हैं। देखो अब ये भी एक विशेष बात। स्थिरता तो वैसे मुनिराज की ज्यादा है, तो उस न्याय से उनको तो आहार के लिए नहीं निकलना चाहिए, लेकिन वे निकल सकते, ये नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि इनको तो प्रोषद उपवास है, ये प्रतिमा से बंधे हैं, लेकिन वे वैसे प्रतिमा से बंधे नहीं है। वे तो तीन कषाय की चौकड़ी हो गए, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है, तो सहज ही वो स्थिरता आ जाती है, वे प्रभावित होते नहीं है, लेकिन ये शायद हो सकते हैं प्रभावित। ठीक है, तो इसमें ये थोड़ा सा अंतर और समझना। अब और एक बार, मुनिराज अब मान लीजिए मुनिराज तो कर पात्री होते हैं, ओके, और ये अपने आहार में खड़े खड़े भोजन लेते हैं। अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि 11वीं प्रतिमा वाला जो जीव है यह आहार कैसे लेगा? एक, क्या वो भी कर पात्री है? 2, तीसरा खड़े खड़े लेंगे या कैसे? और वे कुछ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? ये इतना क्यों प्रश्न खड़े हो रहे हैं? क्योंकि मुनिराज का यदि आहारचर्या हम देखेंगे तो वे आहार मुद्रा लेकर चलते हैं, नगर की तरफ आते हैं, और फिर वहाँ किसी घर में 3/4 प्रवेश करते, मतलब बाहर के वरांडा, मतलब गेट खुला होना चाहिए, गेट को वे हाथ नहीं लगाएंगे, गेट खुला होगा, वे अंदर गेट के ऑलमोस्ट 3/4 भाग, मतलब मान लीजिए कि एक 10-12 फीट का आगे का स्पैन होगा, तो उसमें 8 फीट तक अंदर आ जाते हैं। पूरा अंदर नहीं आएंगे, 10 फीट 12 फीट अंदर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि घर में कोई कैसा भी बैठा होगा, महिला कैसी भी बैठी होगी, तो दोनों को संकोच का अवसर नहीं होना चाहिए, इसलिए 2/3 ही आते हैं एक बार, तो 2/3 या 3/4 जैसे भी ले लीजिए। और उतने आने के बाद में कुछ बोलेंगे नहीं, बस आएंगे और बस 1-2 सेकंड रुकते हैं, 2-3 सेकंड, और इतने में कोई नहीं आया तो पलट जाएंगे। तो ये इतना तो उनका मुनिराज का है, बात तो करनी नहीं है। अब इस इतने समय में श्रावक को भापना है कि कोई आया है, भागते भागते बाहर नहीं जाना है, लेकिन अति उत्साह पूर्वक उनके सामने जाना है और उनको पड़गहन आदि कर उनको विनंती करनी होगी। तो ये तो मुनिराज के लिए है, वे आकर बोलते नहीं है। तो अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि 11वीं प्रतिमा वाला जो जीव है उसके लिए क्या विधि है? तो इन सब बिंदुओं के ऊपर हम थोड़ी क्रमशः चर्चा करते हैं। पहले तो ये भी मुद्रा लेकर चलते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये भाषा समिति पूर्वक चलते हैं या मौन लेकर चलते हैं। दो अपेक्षाएं आई है जिनागम में, तो अपन उसकी चर्चा कर रहे हैं। भाषा समिति या मौन कहाँ आई है ये भाषा, ये आधार? तो हम अष्टपाउड़ के सूत्र पाउड़ की 21वीं गाथा का वो आधार है। सूत्र पाउड़ की 21वीं गाथा का आधार। एक बार मैं उस गाथा को फिर से दोहराता हूँ। हमने पिछली बार भी इस गाथा का आधार देखा था, लेकिन वहां पर हमने दूसरा लिंग कौन सा है और जघन्य लिंग कौन सा है, इसकी अपेक्षा हमने वो गाथा देखी थी।
दुय्यम च उत्तलिंगम उक्किट्ठम अवरसावयानम च भिक्कम भमेयी। अभी सेकेंड लाइन जरा नोट करना, आज की चर्चा के लिए सेकेंड लाइन। भिक्कम भमेयी पत्ते समिधि भासे नमो नेना। भिक्कम भमेयी पत्ते समिधि भासेन मोनेन। तो पहला प्रश्न ये था कि समिति भाषा समिति पूर्वक ये गमन करेंगे एक, या मौन लेकर गमन करेंगे। भाषा समिति से गमन करते हैं मतलब क्या, ये आते हैं और इनको बोलना है कि धर्म लाभ, धर्म, पेज नंबर 62 है भैया मेरे इसमें, 62, धर्म लाभ बोलेंगे या फिर अभयदान बोलेंगे, और उसके बाद में ही श्रावक आएंगे, इच्छामि इच्छाकार आदि करेंगे, और आहार जल पानी शुद्ध है, उनके साथ में अष्टांग नमस्कार नहीं होगा, पंचांग नमस्कार करके फिर उनके साथ उनको आहार की विधि को कराएंगे। ठीक है, ये इनकी तरफ से बात रहेगी। कहने की बात इतनी है कि भाषा समिति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बोलते हैं, और क्या बोलेंगे, धर्म लाभ। ओके, तो ये बात, या आप नोट लिख सकते हैं कि ये सूत्र पाहुड़ की 21वीं गाथा, सूत्र पाहुड़ की 21वीं गाथा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये है कि आहार किस में करेंगे, और आपके लिए एक हाईलाइट कर दूं पहले ही बात कि आचार्य कुंद ने जब ये अष्टपाहुड़ ग्रंथ लिखा, उसमें ऐसा उन्होंने कोई वर्णन किया नहीं है ऐलक और शुल्लक का। इन्होंने तो 11वीं प्रतिमा ये एक ही स्थान बताया गया है, और उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि दुव्यम च उत्तलिंगम, मतलब दूसरा उत्कृष्ट लिंग, उक्किट्ट अवरयानम च। ओके, उत्कृष्ट श्रावक जो गृहस्थ नहीं है, उसका पद बताया है। तो वेरी वेरी क्लियर कि वहां पर ऐसे दो भेद, ऐलक और शुल्लक, ऐसे भेद नहीं है। ओके, क्रम से काल के अनुसार ये ऐसे भेद पड़ गए हैं। ठीक है, लगभग 10वीं 11वीं शती के बाद में ये ऐसे भेद पड़ना चालू हो गए थे। उसके पहले तक ये ऐसा कोई भी भेद नहीं है। क्यों, ये हम कैसे कह रहे हैं, क्योंकि 11वीं 12वीं शती के विद्वानों या आचार्य द्वारा जो कुछ साहित्य मिलता है उनमें ऐसे भेद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके पहले ऐसे भेद दिखाई नहीं देते हैं। तो जब हमको कोई नवीनता दिखाई देती है तो समझना चाहिए यहाँ से कुछ परंपराएं बदली हुई दिखाई देती है। ओके, प्रश्न हो सकता है कि क्या ये योग्य है अयोग्य है। हम अब इसके डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि अब वो इतनी रूढ़ हो गई है विषय से, या ये परंपरा इतनी अब रूढ़ हो गई है कि अब इसको ना तो बदला जा सकता है। तो इसके बारे में विचार करना थोड़ा सा युक्त नहीं होगा। लेकिन सही क्या है, गलत क्या है, सही क्या मार्ग था, ये तो हमको जितनी पुरानी जिनवाणी होगी, जिन वचन होंगे, उसके माध्यम से ही समझ में आएगा। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात मैं ये बता रहा था कि आहार किस में करेंगे।
तो इस गाथा में स्पष्ट लिखा है भिक्कम भमेई पत्ते। भमेई मतलब भ्रमण करते हैं, भिक्कम मतलब भिक्षा के हेतु भ्रमण करते हैं। पत्ते, पत्ते का अर्थ पात्र, तो पात्र लेकर भ्रमण करेंगे, ये बात क्लियर हो गई। तो पात्र लेकर भ्रमण करते हैं तो पात्र में ही आहार भी करेंगे। ओके, आज में भी कुछ अलग दिखाई देती होगी बातें, अपन उसकी बात थोड़ी बाद में करेंगे, लेकिन आचार्य की मूल गाथा इस ओर संकेत कर रही है कि पात्र में ही उत्कृष्ट श्रावक आहार ग्रहण करते हैं। हाँ जी, आगे और एक बात समझना कि मान लीजिए अब पात्र की तो बात निश्चित हो गई, दूसरी बात और एक है खड़े खड़े करते हैं या बैठकर करते हैं, ये भी एक बिंदु है। तो इसका समाधान इतना ही है कि ये बैठकर ही आहार ग्रहण करेंगे, खड़े खड़े नहीं करते हैं। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? प्रैक्टिस करने के लिए, इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती। एक बात तो ये है, ये कोई हलवा या कोई ऐसा साधारण बात नहीं है, ये मुनि अवस्था सिंह वृत्ति है। इतनी सिंह वृत्ति है कि यदि ये खड़े खड़े आहार लेने में समर्थ नहीं हो तो ये समाधि ही धारण कर लेते हैं। मतलब समाधि धारण करने के उनके कारण बताए हैं, तो वहाँ पर आँख की दृष्टि कम होना, अंजुलि पुट ये ऐसा नहीं बनना, या फिर अपने स्वयं के पैरों के बल पर खड़े नहीं रह पाना, ये सब संकेत होते हैं कि वे समाधि धारण करेंगे। अब और वे यदि ऐसा भासित होता है तो इमीडिएटली वे समाधि अंगीकार करते हैं। लेकिन आयलक का ऐसा पुरुषार्थ नहीं है कि वो शारीरिक दौर्बलता में ऐसे आहार का त्याग कर दे, और इसीलिए वो खड़े खड़े नहीं बैठकर ही आहार ग्रहण करे, ऐसा निर्देश आता है। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु। और एक पात्र में आहार करते हैं, लेकिन कितने घरों में से ये आहार ग्रहण करके ले सकते, ये अगला प्रश्न खड़ा होता है। तो ऐसा आता है कि आहार ये चाहे तो मान लीजिए 7 घर में जाकर ये आहार इकट्ठा कर सकते हैं पात्र में ही, और फिर अंतिम घर में जाकर, मतलब जो 7वां घर होगा वहां पर जाकर बैठकर आहार ग्रहण करेंगे। ये और एक बात समझने योग्य है। इसका मतलब ये मान लीजिए उनको ऐसा दिखाई दिया कि यहाँ पर भोजन सामग्री जो है वो, अगर मैं यहाँ पर पूर्ण भोजन ले लूँ तो घर वालों के लिए तकलीफ का कारण होगा, आकुलता का कारण होगा, तो वे अल्प ही लेंगे और दूसरे घर जाएंगे। फिर वहां पर भी ऐसे ही दिखाई दे तो वहां पर भी अल्प लेंगे, आगे जाएंगे। तो ऐसे 7 घरों में वो जाकर इकट्ठा करे और उसके बाद में आहार ले सकते हैं। हाँ बोलिए। फिर वो क्या बर्तन वगैरह साथ में रखेंगे?
बर्तन मतलब पात्र है ना, वो कटोरे मतलब कढ़ाई जैसा। आप थोड़ा सा एक छोटा बाउल मतलब छोटी कढ़ाई होती है ना, उसके जैसा पात्र होता है। ओके। ओके, तो उसमें ही लेंगे। अब आप कहोगे कि मान लीजिए सब्जी रोटी है, जो कुछ है, अब वो मिक्स हो गया तो हो गया तो हो गया। अब कोई मिठाई मिष्टान्न होगा, वो मिक्स हो गया तो हो गया तो हो गया। ये सब कुछ एक साथ लेंगे, मतलब वहां पर रसना इंद्रिय जय भी होगी, बट ये इसी प्रकार वो व्यवस्था चलेगी। हाँ, फिर पानी का क्या करेंगे? पानी जब वो सातवें घर में जाते हैं, वहां पर ही पानी मतलब जो आहार दाता है वो व्यवस्थित, वो उतना ध्यान रखेगा कि उनको बराबर टाइम टू टाइम पानी देगा ही देगा। ठीक है, तो ये इतना इनका और एक समझना। मैं इस गाथा का थोड़ा सा अर्थ भी यहां से पढ़ता हूं। द्वितीय लिंग अर्थात दूसरा भेष उत्कृष्ट श्रावक जो प्रश्न है भैया। भैया हाँ बोलिए ना। हाँ, ये मौन वो आइलक शुल्लक भी मौन से ही लेंगे ना आहार? हाँ, आहार लेने के लिए मौन है, लेकिन जब वो वहां पर भोजन लेते टाइम खाली मांगना है ना, वो एक घर के सामने गए तो वहां पर उनको बोलना है कि धर्म लाओ या अभयदान, ये ऐसा बोलना है, और इसी को भाषा समिति कहा है। मुझे थोड़ा वो नहीं पूछ रहा मैं। हाँ बोलिए ना फिर। मुझे ये क्या आइलक शुल्लक को मैंने देखा है, फिर भी वो बोलते ही नहीं और ऐसे साथ घर में जाते ही नहीं। आइलक के पास थाली होती ही नहीं, आपने और एक ही घर में लेते। हाँ, ये यही हमारा है, दिगंबर यही का है या श्वेतांबर का है? अरे ये अष्टपाउड़ कौन सा ग्रंथ है? मैं अष्टपाउड़ में से पढ़ के बोल रहा हूँ। देखा है, फिर भी ऐसा आपने देखा है लेकिन शास्त्र नहीं पढ़े ना, तो वो प्रॉब्लम है ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं शास्त्र आधार के साथ में बोल रहा हूँ। और श्वेतांबरों की बात तो छोड़ दिए, श्वेतांबर तो 14 पात्र लेकर मतलब ये तो पात्र लेकर ही घूमते हैं, और वे श्रावकों के घर भोजन करते ही नहीं, वो लेकर आते और उनके उपाश्रय में भोजन करते। वो तो बात है ही नहीं। ये तो अपन आयलक की बात करें, और मैं बता ही रहा हूं ना कि आयलक ये उत्कृष्ट प्रतिमाधारी जीव है। मैंने देखा है। आपने देखा है, मैं वही तो कह रहा हूं, आप मेरी भाषा को पूर्ण समझ नहीं रहे हैं। आपने देखा है, आज की परंपरा की बात नहीं कर रहे अपन। 2000 वर्ष पहले क्या व्यवस्था थी वही तो शास्त्रों में लिखी है, और उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज का सही है गलत है इसकी बात मैं कर ही नहीं रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये इस प्रकार व्यवस्था चलती थी। और मैं आगे मैंने एक बात और रखी कि जो कोई व्यवस्था बदलनी है या बदल जा सकती है क्या, ये तो संभव नहीं, क्योंकि ये अब भिन्न गई है हर जगह पर। और 2-3 बातें कही मैंने कि आयलक और शुल्लक ऐसे भेद नहीं थे, आज हमको दिखाई दे रहे, तो इसका क्या करें? तो आज कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अब सर्वमान्य हो गई है, स्वीकृत हो गई है बात। तो अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या था, हमको इसके लिए जिनवानी पढ़नी पड़ेगी, और फिर एक खुली सोच रखकर विचार करना पड़ेगा। डायरेक्टली आपने देखा है और वही सही कैसे हो सकता है? मुझे ये बताइए। आपने देखा इसलिए सही, मैंने नहीं देखा इसलिए गलत, ऐसा हो सकता है क्या? अरे मेरी और आपकी बात नहीं होगी, ये जिनवानी है, जिनवानी के अनुसार चलेंगे तो ही बात सही होगी। मुझे वो श्वेतांबर जाते हैं ना घर घर में, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, श्वेतांबर तो वहां पर जाकर खाते ही नहीं, वे तो लेकर आते हैं 10 घर से, वे तो 10-15 घर जाते हैं उनकी बात ही नहीं चल रही है। अरे वे भी प्रतिमा स्वीकार है उनके यहाँ पर भी, लेकिन उनकी प्रतिमा की फिलॉसफी भी गलत है। वे क्या मानते हैं
कि 69 मंथ्स तक ही आप प्रतिमा धारण करके रह सकते हो, उसके बाद में आप अपने आप मुनि हो जाओगे। ऐसी वो कुछ उनकी फिलॉसफी है। तो उनको उसमें अपने को जाना नहीं है, वो अलग बात है। ये तो यहाँ की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। और ये तो नहीं रहता, क्या रहता है? क्या कहा? जरा जोर से बोली, मुझे आवाज नहीं आई। म्हणजे श्वेतांबरों में ये अलग शुल्क नहीं रहते। उनके यहाँ ऐसा है, मतलब मुझे जितना मालूम है, ज्यादा मैं भी उनके इसमें गया नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जितना मालूम है, उनके यहाँ पर थोड़े से ब्रह्मचारी होते हैं। और प्रतिमाधारी तो मेरे ज्ञान में नहीं मैंने देखे, मैं ज्यादा संपर्क में भी नहीं रहा हूँ उनके, बट फिर भी होते होंगे, क्योंकि वहां पर उनके शास्त्रों में है इसलिए। और मैं वो भी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ा है, इस आधार से मैं बोल रहा हूँ। मैंने उनका शास्त्र ऐसा कोई पढ़ा नहीं है, तो मैं बोल नहीं सकता उसके बारे में। लेकिन वहां पर भी प्रतिमाएं स्वीकृत है, क्योंकि हेमचंद्र आचार्य जो है, उन्होंने काफी इसके बारे में लिखा है साहित्य, तो प्रतिमा भी उन्होंने लिखी है। और मैंने बताया भी था, आधार दिया था कि हेमचंद्र आचार्य ने 5वीं प्रतिमा आरंभ त्याग प्रतिमा बताई है, और 8वीं प्रतिमा सचित त्याग प्रतिमा बताई है। तो ये उल्टा दिखाई दे रहा है, ओके। तो इसका मतलब उन्होंने प्रतिमाओं को स्वीकार किया है, लेकिन साथ साथ वो ये मानते हैं कि 69 महीने या 69 हफ्ते ऐसा कुछ है, उसके बाद में वे डायरेक्टली महाव्रती हो जाते हैं, ऐसा वहां पर प्रचलन चलता है। वैसे अपने यहाँ पर नहीं है। अपने यहाँ पर तो ये है कि आजीवन, आज से लेकर 1 कोटि पूर्व तक, मतलब 8 वर्ष कम 2 मुहूर्त, इतने काल के लिए कोई 5वीं प्रतिमा में ही रह सकता है। इतना उत्कृष्ट काल स्वीकार है अपने यहाँ पर, तो वो अलग बात है, ठीक है। ये जो बात है कि वो एक 7 घर तक अन्न ले सकते हैं, तो ये बात कौन से ग्रंथ में है? तत्वार सार में मिल सकता है आपको इसका आधार, या फिर भावदीपिका आदि ग्रंथ, सॉरी भावदीपिका कह रहा हूँ, मूलाचार आदि ग्रंथों में मिल सकता है, या संयम प्रकाश में मिल सकता है, मिल सकता है। आपको चाहे तो मैं दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्वयं प्रकाश में है, लेकिन ये भी इसमें अभी जो आया उत्कृष्ट वो भोजन आहार के लिए, तो वो मुनि जैसे ही चौकड़ी लेके निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है भ्रमण करके भिक्षा द्वारा भोजन करे। हाँ, तो वो भी चौकड़ी लेके ही निकलते हैं क्या, नियम जैसा अपन बोलते हैं? अच्छा देखो, चौकड़ी मतलब अभिग्रह की बात कर रहे हैं आप, तो इसमें ऐसा है कि ले भी सकते, नहीं भी ले सकते, वे अपनी अपनी शक्ति के अनुसार। बट पुरुषार्थ इनका वैसे ही कम है, इसलिए यूजुअली नहीं लेंगे। पुरुषार्थ मुनियों का ज्यादा है, इसलिए वे ले तो ले, लेकिन यहाँ पर नहीं लेंगे, ऐसा अपने को लगता है। जैसे मुनियों को कंपल्सरी है क्या? मुनियों को कंपल्सरी है? नो नो नो, नॉट कंपल्सरी। नहीं, कंपल्सरी नहीं है। हाँ, लेकिन फिर क्यों लेते हैं वे इसलिए लेते हैं क्योंकि परिणामों को तो आंकना है ना, हमको अपने परिणामों को टटोलना है कि मेरी दृढ़ता कितनी है, मेरा पुरुषार्थ कितना है, मैं प्रभावित होता हूँ या नहीं होता हूँ, या मुझे अभी भी भोजन के प्रति आसक्ति है कि नहीं है। इसका असेसमेंट करने के लिए वे ऐसे अटपटे अभिग्रह लेते हुए दिखाई देंगे, और फिर उसमें स्वयं को टटोलेंगे, और उसके अनुसार फिर पुरुषार्थ अपना कितना है ये स्वयं जांचेंगे, और अपने आचार्य को कहेंगे भाई मुझे अभी भी इतनी स्थिरता नहीं है। फिर आचार्य समझेंगे कि इनके लिए क्या रेमेडी है, उसके अनुसार उनको वो रेमेडी बताएंगे, प्रायश्चित आदि कराएंगे, और उनकी स्थिरता के लिए जो कोई यत्न है वो किया जाएगा। ठीक है।
ठीक है भाई। आइए भैया बोलिए ना। मेरा विकल्प वो था कि ये मौन व्रत लेके निकलते हैं, बोल तो भोजन के समय मौन व्रत धारण करते, जिसके घर पे है तो धर्मला इतना ही बोलते, लेकिन जब 7 जगह पे जाना है इनको, तो ये थोड़ा ही अन्न जब लेना है पात्र में, बाद में बोलेंगे नहीं क्या? कुछ कैसा वो फिर ऑपरेटिंग कैसा होगा वो? बराबर, ये थोड़ा इमेजिनरी अपन कर रहे हैं ना, तो आपने को ये पॉसिबिलिटी बहुत रेयर लग रही है। देखो, ये एक ऑप्शन है कि यहाँ पर 7 घर ही जाए, लेकिन आपको थोड़ा सा एक अपन ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी अपनी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, इसलिए अभी आज के डेट में थोड़ा संभव भी लग रहा है। लेकिन पहले के ज़माने में क्या था कि ये बड़ी फैमिलीज होती थी, कम से कम 25-30 जनों की तो फैमिली होनी ही चाहिए। तो 30-30 जनों की फैमिली में एक अलग का भोजन नहीं हो, ऐसी संभावनाएं भी कम हो सकती है। फिर भी ऐसे कोई केसेस मिल जाए कि वहां पर जैनियों के घर शायद कम हो या कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में ये 7 घरों तक या उस पर्टिकुलर उस गांव में जैनी के घर भी कम होंगे, या फिर जैनी जिस घर में जाए उसमें कम लोग होंगे, तो वे कम भोजन वहां पर व्यवस्था होगी तो उसके अनुसार लेंगे। तो ये हमको ऐसा इमेजिन करना ही पड़ेगा। और देखो ना कि वे वो लेकर जा रहे हैं, अब कोई लगेगा अरे ये अकेला ऐसा कैसे जा रहा है, इसके मन में कुछ और है क्या, ये कहीं दूसरी जगह से और भोजन लेगा क्या, ढोंगी तो नहीं क्या, ये सब प्रश्न आ सकते हैं। लेकिन देखो, अभी इसमें भी अपनी गंभीरता और धीरता, क्योंकि हमको भी सामने वाले को परखना है, सामने वाला भी हमको परखने वाला है, दोनों बातें होने वाली। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हमने पड़गान बिना सोचे पड़गान किया और उनको आहार विधि कराई, या फिर उन्होंने डायरेक्टली हमने जो पड़गान किया उसने हमारे ऊपर पूरा विश्वास रख दिया। ऐसा नहीं, ये परखेंगे कि इसके परिणाम है या नहीं, और होंगे तो ही रुकेंगे। फिर वो भोजन सामने है कि नहीं वो भी देखा जाएगा, भोजन कितना है वो विचार करेंगे, और उसके बाद में कितना लेना है ये निश्चित करेंगे। तो इतनी लिबर्टी उनकी है। तो वही तो बता रहा हूं कि श्रावक को इसका ज्ञान होना चाहिए। यदि और उसको ये मतलब ऐलक का जीव अपने यहाँ पर आकर बिना यहाँ पर थोड़ा सा लेकर निकल गया है तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, या ये ढोंगी ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये मैं समझा रहा हूं। आज तक हमको ये सुना ही नहीं था, तो हमको आश्चर्य लग रहा है कि ये बात कैसे संभव है। अब जबकि आज सुनी, तो अब इसके आगे शायद हमको ऐसा प्रश्न नहीं होगा, या हम ऐसा कोई गलत उनके ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे। इतना तो विश्वास हो जाएगा, है ना। तो यही बात है, क्योंकि कुछ बातें शायद हमने पढ़ी नहीं है या सुनी नहीं है, या हम जो देखते हैं उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, तो फिर हमको ये सब नवीन भी लग जाती है। और वो एकदम स्वाभाविक है लगना, क्योंकि आज तक नहीं किया देखा है, और अचानक से कोई नवीन बात आ जाए तो फिर प्रश्न होता ही होता है। हाँ बोलिए ना। जैसे मुनि तुल्य बोल रहे हम, तो इनका भोजन तो एक ही बार होता होगा ना। वो तो 10वीं प्रतिमा वाला भी एक ही बार करता है, 10वीं प्रतिमा ही एक बार करता है। ये 7 बार अगर ले रहे तो एकासन में जाएगा क्या? देखो, वहां पर बैठकर भोजन की बात है, तो फिर एक जगह पर ही बैठकर लेंगे, तो वो पॉसिबल है, ठीक है, उसमें वो दोष नहीं लेंगे। बट यूजुअली ऐसे केसेस की होना मुझे भी थोड़ा सा कम लगता है, बट जो है सो अपन आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना।
देखो। बढ़िया। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ये ऐलक और शुल्लक का थोड़ा सा डिफरेंशिएशन कर। वो करना है ना भैया, वो अलग से सेशन लेंगे, उसमें अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि अब जैसे कुंद कुंद स्वामी ने तो 2000 वर्ष पहले तो ऐसा कोई भेद किया नहीं है, तो फिर ये नवीनता कहाँ से आई, इसका अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे कि लगभग 11वीं शती में जो कोई ऐसे एक भेद पड़े, और वो भी कहाँ से भेद पड़े हैं, बराबर पूर्वाचार्य ने कुछ छंद लिखे हैं, उन छंदों में से ही कुछ बिंदु को उठाकर इन्होंने ऐसे भेद पाड़कर दिखाए हैं। तो वो अपन करेंगे उसकी चर्चा, बट मोटे मोटे रूप पर ऐसा कहा जाता है कि ऐलक ज़्यादा पुरुषार्थी जीव और शुल्लक कम पुरुषार्थी जीव पुरुषार्थ की अपेक्षा। तो इसमें भी ये समझना चाहिए कि उनकी स्थिरता, ऐलक की स्थिरता ज़्यादा होगी और शुल्लक की स्थिरता कम होगी, ये एक बात है। दूसरी बात ऐसे आती है कि जो स्पृश्य शूद्र और अस्पृश्य शूद्र, ऐसे दो शूद्र बताए गए हैं। कौन से? स्पृश्य शूद्र और अस्पृश्य शूद्र। ना व्हाट इज स्पृश्य शूद्र और अस्पृश्य शूद्र? तो कह रहे अस्पृश्य शूद्र मतलब ये मुसलमान चांडल आदि जो होते हैं, जो नॉनवेज आदि का काट छाट का बिजनेस या जो भी उनका अर्थार्जन की व्यवस्था है, ऐसों को अस्पृश्य शूद्र कहा जाता है। इसका मतलब ये इनका तो ये कहाँ तक पहुंचेंगे, कहते हैं मोक्ष मार्ग में कहाँ तक आगे बढ़ेंगे, तो उसके दो दाखले दिए जाते हैं। पहला दाखला ये है कि चौथे गुणस्थान को प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा दाखला किन्हीं आचार्यों का कहना है कि ये दूसरी प्रतिमा तक धारण कर सकते हैं, अर्थात व्रत प्रतिमा तक आ सकते हैं। ऐसे दो निरूपण पाए जाते हैं। अब स्पृश्य शूद्र की बात करेंगे। स्पृश्य शूद्र वो होते हैं जिनका हमको स्पर्श स्वीकृत है। मतलब कौन है ऐसे? ये टेलर्स है, या फिर जो बाल बनाते हैं, ये जो है इनका स्पर्श हमको स्वीकृत है। आज हालांकि जितने भी बाल बनाने वाले ये है, वो तो एटलीस्ट मतलब पुरुषों में 90% तो ये मुसलमान लोग ही करते हैं, बट फिर भी समझने की बात यह है कि स्पृश्य शूद्र वो है जो हमें स्पर्श कर सकता है, सीधी सीधी बात। और ये जो स्पृश्य शूद्र है, ये भूमिका में अगर आगे बढ़े मोक्ष मार्ग में, तो ये 11वीं प्रतिमा तक धारण कर सकता है, और वो शुल्लक बन सकता है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो वो उनके कपड़े अलग होंगे, वो अलग कलर का वस्त्र या कोपिन होगी, ये बात अलग है, बट क्यों? टू आइडेंटिफाई कि ये कम पुरुषार्थी या हीन जाति वाला जीव है, तो ये कभी भी फिसल सकता है। तो एवरीबडी इज अवेयर, और फिर सब जागरूक रहेंगे इससे, ये शिथिल भी हो सकता है। तो कहने की बात, वो शुल्लक तक बढ़ सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो ऐलक नहीं बन सकता। इसका मतलब ऐलक का जीव ज्यादा पुरुषार्थी है, ये ऐसे भाषित होता है। देखो, अब मैं स्वयं कह रहा हूं कि ऐलक और शुल्लक इसमें अपन डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं? जिनवानी अपने सामने है और जिनवानी हमको बता रही कि यहां पर ऐसे कोई भेद नहीं, तो मैं कैसे भेद करके दिखाऊंगा? आज जो कुछ है तो उसकी करेंगे चर्चा, जो कुछ है अपन देख रहे हैं, बट जब अपने सामने अपन कुंद स्वामी को आद्य मानकर हम उनको गौतम स्वामी के बाद याद करते हैं और उनकी जिनवानी को खोलकर अपन बोल रहे हैं, तो हम अलग से कैसे बता सकते हैं? तो थोड़ा सा धैर्य से अपन सब सुने, क्योंकि मैं ऐसी कोई आउट ऑफ बुक्स बात नहीं करूंगा। जो कुछ मेरे सामने है उसी के आधार से बात करूंगा। जिनको सुना है और जो बुक्स में है उनके आधार से ही मैं बात करूंगा। ठीक है? हाँ, बोलिए बोलिए।
जैसे आइलक या शुल्लक होते हैं, उनके पास एक कटोरा होता है, तो जैसे द्विदल और दूधकम जन्य पदार्थ साथ में खाते नहीं है, तो फिर वो कैसे मैनेज करेंगे वो चीज? हाँ, और अभी आपने बोला था एक बकेट रखते हैं, तो फिर वो गीली हो जाएगी, तो अरे आइलक बकेट नहीं रखेंगे। आइलक क्यों रखेंगे बकेट? सॉरी, 9वीं प्रतिमा वाले 10वीं प्रतिमा वाला रख सकता है ना अपने पास। लेकिन फिर ये मैनेज कैसे करेंगे द्विदल का और दुग्धजन्य पदार्थ? हाँ, ये आपका अभी एट द एंड एक प्रश्न है कि एक कटोरा है और एक कटोरे में आप रोटी सब्जी भी खाना कह रहे हो, और वो प्रायः दाल ही होगी, दाल रोटी ही होगी, और दूसरे इसमें उसी में आपको फिर से दूध भी लेना है। तो इसमें इतना समझना कि सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे या तो दूध लेना है या बाद में दूध लेना है। एक बात तो ये निश्चित करेंगे, क्योंकि भोजन के पहले वे दूध ले सकते हैं, तो उस समय में तो कोई हर्जा नहीं है कि सबसे पहले पात्र में दूध ही आ गया है, तो वो दूध ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, श्रावक खुद से थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी से क्या होता है कि उसका स्निग्ध अंश निकल जाएगा, और फिर उसी पात्र में वे सब्जी रोटी आदि ले सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन हो गया। और ये तो बात आदि विद्वान भी करते हैं। आप थोड़ा सा व्रतियों को देखेंगे तो वो ऐसे ही करते हैं। वे उसी पात्र में दूध भी लेते हुए दिखाई देंगे और उसी पात्र में भोजन करते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। ओके, हाँ, इतना ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारी जो पात्र है वो सकरा नहीं इन द सेंस उसको अन्न का कोई कण चिपका हुआ नहीं हो, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो इतना ध्यान रखकर ही आगे बढ़ सकते हैं, वो ले सकते हैं। ठीक है। अरे हमारे पास तो ये तो पात्र है, तो दैट इज इजी। मैं तो आपको जो प्रश्न आया, मुझे पहले प्रश्न आया ये कि अब मुनिराज तो कर पात्री है और उनको तो हाथ खोलना नहीं है। हाँ, हाथ खोलना नहीं है। अब सोचिए, जो फिंगर्स के छिद्रों में अब जब दूध जाएगा, लिक्विड है ना, तो उस समय में क्या करेंगे? मतलब वो कितना केयरफुल रहना पड़ता होगा, ये हम विचार कर सकते हैं। या ऐसा होगा कि जब दूध लेंगे तो शायद वो दूसरी कोई चीज कम ही लेंगे या नहीं के बराबर लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो समझने योग्य बात होगी वो। ठीक है। मतलब ये हमको कितना कठिन लग रहा है। देखो, एक एक बिंदु के ऊपर जब विचार कर, देखो आज चर्चा हुई है तो विचार हो रहा है। ऐसे तो अपने नॉर्मल फ्लो में मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं के इसमें हम शायद ये विचार भी कर नहीं पाते हैं कि कितनी वहां पर ऑब्स्ट्रक्शंस रहती होगी, और उसमें वे सहज है, उसको लेकर कोई भी किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं है। तो ये वही मोक्ष मार्ग का ये है। वो दूसरा बुक देखो ना, दूसरे इसमें होगा, नहीं, एक सफेद कलर का और का है, तो उसमें विचारणीय बिंदु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात रह गई। यहां से पढ़ते हैं अपन, इस टीका में से पढ़ते हैं। प्रभाचंद्र आचार्य की टीका है, उसमें से पढ़ते हैं। उद्दिष्ट त्याग नामक 11वीं प्रतिमा 11वें स्थान से युक्त श्रावक उत्कृष्ट कहलाता है। यह कोपिन लंगोट मात्र वस्त्र को धारण करता है। भिक्षा एवं भैक्षम इस तरह स्वार्थ में न्य प्रत्यय अथवा भिक्षानाम समूहो भैक्षम, इस तरह समूह अर्थ में अनुप्रत्यय होने पर भैक्ष शब्द सिद्ध होता है। इस प्रतिमा का धारी भिक्षा से भोजन करता है, अर्थात मुनियों की तरह चर्या के लिए निकलता है। चर्या के लिए मुनियों की तरह निकलता है।
पड़गाए जाने पर जहाँ अनुकूल विधि मिलती है वहाँ भोजन करता है, अथवा जो अनेक भैक्ष होता है वह किसी पात्र में गृहस्थों के घर से भिक्षा को लेता है। नोट दिस लाइन आकाश भैया। अथवा जो अनेक भैक्ष होता है वह किसी पात्र में गृहस्थों के घर से भिक्षा को लेता है, और जब उदर पूर्ति के योग्य भोजन एकत्रित हो आजी तुम्ही पण ऐका हे। आता ही प्रभाचंद्र आचार्याची टीका आहे, ओके, रत्नकण श्रावकाचार्यवरची टीका आहे, तर त्याच्यातनं मी वाचतोय। उदर पूर्ति के योग्य भोजन एकत्रित हो जाता है तब किसी श्रावक के घर प्रासुक जल लेकर भोजन करता है। या इसमें है क्या? हाँ है ना, है। आप जरा बोल्ड करके हाईलाइट कीजिए ना उस पर्टिकुलर लाइन को, आप हाईलाइट कीजिए, लेट एवरीबडी रीड, कि मतलब मैं मेरे मन की नहीं कह रहा हूं, अब प्लीज आप थोड़ा सा ये समझिए इसमें से। हाँ फिर से पढ़ते हैं, देखो, पड़गाए जाने पर जहां अनुकूल विधि मिलती है वहां भोजन करता है, अथवा जो अनेक भैक्ष होता है वह किसी पात्र में गृहस्थों के घर से भिक्षा को लेता है, और जब उदर पूर्ति के योग्य भोजन एकत्रित हो जाता है तब किसी श्रावक के घर प्रासुक जल लेकर भोजन करता है। इससे एक अनेक भैक्ष बोले तो क्या आता है? अनेक भैक्ष मतलब एक घर नहीं, दूसरे अनेक घर में पड़गा गया और वहां पर थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो गया, मतलब अनेक स्तोत्र हो गए उसके लिए भोजन के। और थोड़ा सा ये आप नोट करोगे, श्वेतांबरों में यही धारा से चलता है, मतलब वे भी तो सभी घर से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते, लेकिन वो फिर उपाश्रय में लेकर फिर आकर भोजन करते। उनके साधु ही ऐसा करते। यहां तो उत्कृष्ट श्रावक की बात करें, अपना साधु तो ऐसा ये भी नहीं करेगा, वो अलग बात है। ठीक है, प्रासुक जल, इसका मतलब ये और एक आधार मिल रहा है कि ये कर मतलब ये इनके पास कोई पात्र होना ही चाहिए। बिना पात्र का 11वीं प्रतिमा नहीं हो सकती, क्योंकि ये फिर भोजन कैसे इकट्ठा करेंगे। समझ में आ रहा है? करना चाहिए इसकी बात नहीं चल रही है, लेकिन ये कर सकते हैं इसकी बात चल रही है। जब अनुमति है इसका मतलब ये संकलन करते हैं, ये निश्चित हो रही बात। हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, हम पढ़े और खुली सोच से पढ़े तो हमको सब बातें क्लियर हो जाती है। भैया ये जो पहला जो लाइन है, हाँ, कि पड़गाहे जाने पर जहाँ अनुकूल विधि मिलती है वहां भोजन करता है, तो इसका मतलब है एक जगह भी पूरा भोजन कर सकते हैं। राइट, विरोध नहीं है उसको। एक जगह पर मिले तो 10 जगह क्यों, मतलब वो जगह जाएंगे, उसका समय जाएगा ना भैया। आप थोड़ा सा विचार कीजिए ना, एक जगह पर पड़गाना, उनको रिसेप्शन करना, आगे जाना, फिर देखना, मतलब या तो भोजन की सामग्री देखना, अगर उनको भोजन सामग्री पूरी नहीं दिखे तो वो बिना लिए भी निकल सकता है, या फिर थोड़ी अव्यवस्थित लगे, उनको शंका आए तो भी वहां पर नहीं लेंगे, तो कितना समय जाएगा उनका। समझ में आ रहा है क्या? तो ये तो समय बचाने के पीछे जीव है, भोजन के पीछे थोड़ी जीव है। हम तो भले ही भोजन की आहार की चर्या देख रहे हैं, लेकिन उनको तो अपना शुद्धोपयोग जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए वो ज्यादा अटकेंगे नहीं, ये बात तो सही। लेकिन क्या कहे, नाना जीवा और नाना कर्म के उदय है, तो ऐसी असाता का हो सकता है उदय कि थोड़ी भूख थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है, अपन नहीं विरोध कर सकते। तो फिर स्थिरता के लिए तो आहार की व्यवस्था तो जरूरी है, क्योंकि अगर आहार नहीं हो तो कषाय युक्त परिणाम हो, और कषाय युक्त परिणाम से अस्थिरता हो सकती है।
तो बिल्कुल उसका भी ख्याल देखो। अगर बहुत खींचातानी करे तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे उनको तो आपने शुद्धोपयोग से मतलब है। उनको कितनी जगह से आहार लिया है इससे मतलब नहीं, या कितना आहार लिया है इससे मतलब नहीं, उनको तो शुद्धोपयोग से मतलब है। यदि वो नहीं हुआ तो ये बाकी की बाह्य क्रिया कोई कार्यकारी नहीं रही। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखकर ही उसको अनुकूल ऐसे वे आहारचर्या करेंगे। हाँ बोलिए ना। नवदा भक्ति तो इनकी होती नहीं है, तो फिर पड़गाहन का क्या प्रोसीजर होता है? पड़गाहन में इसमें इतना ही है कि पंच नमस्कार होता है। हाँ, जैसे यहाँ पर श्रावक मुनिराज को अष्टांग नमस्कार करता है, यहाँ पर अष्टांग नमस्कार नहीं होता है, पंच नमस्कार करता है। पंच मतलब 5 अंग इनके प्रति झुकते, या जो हम पूरा माथा टेकते तो अष्टांग नमस्कार होता है, तो इनको खाली झुककर बस ऐसा एक डिग्री में कमर से झुक जाता है और उस डिग्री में उनको नमस्कार हो गया, तो उसको पंच नमस्कार कहेंगे। और इच्छामी इच्छाकार ये बोला जाएगा, वहाँ पर वंदामी वंदना ये बोली जाएगी। और वो उनकी उच्च स्थान देते ही है, पाद प्रक्षालन भी हो जाएंगे। उनको आरती या उनकी प्रार्थना ये नहीं होगी, वो तो डायरेक्टली एक अहोभाव, और फिर आहार शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि ये तो बताना ही पड़ेगा, इसमें विरोध नहीं है। तो मूल बात उनकी ये नहीं होगी, क्या कह सकते हैं, उनकी प्रार्थना आदि जो करते हैं वो उनको नहीं करेंगे बस। भैया हाँ, मुझे लगता है कि ये उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा यानी उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा जो व्रत है उसको ये बल देता है अनेक भैक्ष्य, क्योंकि एक जगह जाएंगे वहां पे सामग्री उपलब्धता की देख के अगर वो अलग अलग अनेक भैक्ष्य करेंगे तो ये उस व्रत को और बल देगा। किस रूप में देगा बल? नहीं यानी सामग्री उपलब्ध अनुद्दिष्ट है तो ही सामग्री की उपलब्धता कम ज्यादा हो गई किसी जगह। हाँ देखिए लॉजिकली आप विचार करेंगे, जहां पर कम सामग्री है वो अनुद्दिष्ट ही है, जहां पर कदाचित ज्यादा होगी तो शायद इनको शंका आ सकती है कि ये मेरे उद्देश्य है। आप थोड़ा पकड़ रहे हैं पॉइंट को। जैसे अब हमारे घर में 4 मेंबर्स है, तो हमारे घर में मान लीजिए 8 रोटियां या 10 रोटियां बनती है, तो ये 10 रोटियां 4 2 3 रोटियां वो देखेंगे कितने उम्र है क्या है, उसके अनुसार वो भी अनुमान लगाएंगे ये कौन कौन कितना खा सकता है। ओके, अनुमान लगाएंगे और फिर ये करेंगे। अब 4 मेंबर है और 20 रोटियां है, तो ये कैसे चलेगी बात? तो और एक बात समझना, वो क्षेत्र भी अनुमान करेंगे। जैसे आप थोड़ा सा अपने इस महाराष्ट्र साइड में ना, शायद मैं एक नोटिस करता हूँ थोड़ा भोजन की क्षमता थोड़ी कम है। आप थोड़ा सा नॉर्थ साइड में जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ी भोजन की क्षमता ज़्यादा है, मतलब सब्जी की भी और रोटी भी शायद थोड़ी कम खाएंगे, लेकिन सब्जी आदि ज़रा ज़्यादा खाते हैं वहाँ पर। तो ऐसा थोड़ा सा चेंज है, तो क्षेत्र के अनुसार भी वे ऐसा बदलाव करते हुए दिखाई देंगे आपको। मतलब वे अनुमान को में चेंज आएगा उनके कि ये इनके रीजनेबल है, इतनी 15 रोटियां रीजनेबल है, और वही 4 लोग अपने यहाँ पर होंगे तो यहाँ पर 10 रोटियां रीजनेबल है, ऐसा वे निश्चित करेंगे। ठीक है, रोटियों की साइज होगी, किसी की रोटी इतनी छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, तो वो सब वो विचार करेंगे और फिर निश्चित करेंगे। उद्दिष्ट त्याग मतलब क्या? इनके उद्देश्य से बनाया नहीं है। जैसे मुनिराज के लिए, मुनिराज के उद्देश्य से आहार की व्यवस्था नहीं होती है, उसी प्रकार इनके उद्देश्य से भी आहार की व्यवस्था नहीं होगी। और वो आ रहे इसलिए हमने और एक आइटम बनाया, ऐसा नहीं चलेगा। एक भी आइटम बन जाए वो भी नहीं चलेगा, यहाँ तक ऐसा भाव भी आ जाए
तो भी नहीं चलेगा कि कभी पहले मैंने भाव किया होगा और आज वैसे ही मैं बनाया, नेम योग भी ऐसे बना, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। और एक बात है, ये द्वारा प्रेक्षण जो होता है ना भैया, मैंने पहले भी बताया है, द्वारा प्रेक्षण आप थोड़ा सा विचार कीजिए। आज इतनी भागदौड़ है, अपने पास समय की इतनी कमी है। 10 बजे अगर दुकान खोलना है और मुनिराज के आने का समय की निश्चिति नहीं है, तो भोजन तैयार हुआ, हम इमीडिएटली हम तो बैठ जाते हैं, हम कहाँ ये करते हैं। फिर द्वारा प्रेक्षण करना या नहीं करना, करते होंगे या नहीं करते होंगे, फिर भरत जी कर रहे थे उसका क्या। तो ये अनेक प्रश्न खड़े होते हैं। इसका एक अर्थ इतना ही है कि किसी को ऐसे मुनिराज के प्रति अहोभाव आते हैं, तो हम जो भोजन के पहले नमोकार मंत्र आदि का स्मरण करते हैं, अनशन स्वभाव का स्मरण करते हैं, ये बस उनको आहार विधि कराने की भावना ही वहां पर प्रकट की जाती है, एक बात। और कदाचित किसी को लगता है तो वो भोजन से पहले एक बार दरवाजे में आकर जस्ट एक बाहर नजर, सरसरी नजर घुमाए और उसको कहीं मुनिराज या ऐलक शुल्लक आदि आने की आहट दिखाई दे रही है क्या, ये बस वो देखे। उसकी नजर जहां तक फैलती है उतने नजर में उसको यदि दिखते हैं तो वो रुकेगा, और यदि नहीं दिखती है तो भोजन के लिए बैठ जाएगा। ये इतनी ही बात द्वारा प्रेक्षण की समझना। घंटों वो बैठते थे, वो प्रथमानुयोग की जो कथा है उसमें इतना ही आधार लेना कि हमको द्वारा प्रेक्षण करना चाहिए। भोजन से पहले ऐसा भाव करना चाहिए कि कब वो उज्जवल दिवस आएगा कि मेरे निमित्त से मुनिराज को निर्विघ्न आहार की व्यवस्था हो जाए। यही भावना भाने का वहां उद्यम है। भली वो स्टोरी कैसी भी बनी हो, उसका अर्थ इस प्रकार से लिया जाना चाहिए। तो उद्दिष्ट भोजन का अर्थ इतना ही है कि उनके निमित्त से नहीं बना होना चाहिए। ओके, थोड़ी भी शंका आई तो जैसे मुनिराज को जो दोष लगते हैं 32 दोष और 46 अंतराय, वैसे ये भी 32 दोष और 46 अंतराय टाल कर ही वो आहार ग्रहण करते हैं। ओके, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस वो जो बात आती है कि अनेक घर में ग्रहण करके एक जगह पर ले सकते, इतना इनका है। अब इनके विरुद्ध मुनिराज है, मुनिराज क्या करेंगे? वो एक तो उनको यदि अपने भोजन के हिसाब से सामग्री नहीं दिखी, मतलब मेरे भोजन करने पर शायद इनको कम होगा, तो वे वहां पर आहार नहीं लेंगे, वे दूसरी जगह जाएंगे। ये और इससे विपरीत ये तो थोड़ा बहुत ले सकता है, इतना फर्क हमको दोनों में दिखाई देता है। मुनिराज जहां पर जाएंगे वे वहां पर अपने योग्य जो मिल रहा है उसको लेकर फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। ये इतनी बात समझनी। ठीक है, इतना पढ़ते हैं। एक पैराग्राफ, ये बचा हुआ पैराग्राफ विशेषार्थ तक, और फिर आगे हम कल चर्चा करेंगे। इस प्रतिमा को धारण करने वाला श्रावक घर छोड़कर मुनियों के वन में चला जाता है और उनके पास व्रत धारण करके उन्हीं की देखरेख में तपस्या करता है। मुनि वन का अर्थ मुनियों का आश्रम है। मुनियों का आश्रम मतलब जहां मुनि रहते हैं वो जगह। समंतभद्र स्वामी के समय मुनि वन में ही निवास करते थे, इसलिए उत्कृष्ट श्रावक को गृह त्याग कर मुनि वन में जाने की आज्ञा दी गई है। इस समय मुनियों में ग्रामवास या चैतन्यवास चल पड़ा है, इसलिए मुनिवन का अर्थ मुनियों का आश्रम लिया जाता है। लेकिन उस समय की बात जब थी वहां पर मुनि अवस्था ही चली थी, अर्थात वन व्यवस्था ही थी, ग्राम व्यवस्था नहीं थी। और अनेक शास्त्रों का आधार है कि वो वन विचरू ही मुनिराज होते हैं, तो इसमें भी हमको शंका नहीं होनी चाहिए। जैसे गुणभद्र आचार्य ने तो एक जगह पर लिखा है, हाय हाय पंचम काल के मुनियों, जब क्या है,
जब गांव के समीप रहने में भी दोष था, तो फिर गांव में रहने का तो निषेध हुआ ही हुआ। वहां पर हिरण का उदाहरण दिया है। जैसे हिरण रात्रि के समय में गांव के समीप आ जाता है, उसी प्रकार मुनिराज भय से अब गांव के समीप आने रह गए, तो ये उनकी सिंह वृत्ति को विरोध करता है, उनकी सिंह वृत्ति नहीं दर्शाता है, उनकी कायरता दर्शाता है। ऐसा वो छंद है। मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी उद्धृत किया है आज पंडित जी ने, अपन चाहे तो वहां से देख सकते हैं। कहने की बात वन विचरू ही होते हैं। ओके, चलिए आज रुकते हैं और क्रमशः चर्चा करेंगे कुछ बिंदुओं पर। देखते हैं। ओम नमः। और कुछ प्रश्न होंगे आपके, आप बिल्कुल इकट्ठा कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न के माध्यम से ही, ऊहापोह के माध्यम से ही और बात खुल सकती है, और इसके लिए अधिक अधिक पढ़ने की ज़रूरत है। और जितना पढ़ेंगे उतना गहराई में हम अभ्यास और निर्णय कर पाएंगे, क्योंकि हमारा भी मुनिपना या हमारी भी प्रतिमा इसी निर्णय के आधारित है। यदि हम निर्णय में ही चूक गए तो हम क्या करेंगे? वो प्रतिमा होगी या और कुछ होगा, ये भगवान ही मानेंगे। फिर ये श्वेतांबर मत जैसा अलग पड़ा है, वो भी ऐसी कल्पनाओं के माध्यम से आगे आगे बढ़ गया है, वैसे हमारी भी और कुछ होगी। तो ये सच्चा महावीर का पथ नहीं होगा, ये और कुछ होगा। तो हम विचार करें कि हमको क्या करना है। चलिए और रुकते हैं। ओम नमः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।